Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics के notes, then please subscribe my channel and share it with your friend because notes are most important. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल पर जैसे वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 3 चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर. गैलीलियो ने एक लॉ बताया था ऑड नंबर का जो कि 11th क्लास के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 90% पूछा भी जाता है. तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जो दूरी तय की जाती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बाय अ बॉडी के द्वारा फॉलिंग फ्रॉम अ रेस्ट जो कि रेस्ट से गिरती है स्टैंड टू वन अनदर इन द सेम रेशो. उसका सेम रेशो होता है एज द ऑड नंबर. ऑड नंबर से बिगनिंग विद द यूनिटी मतलब 1 से शुरू होता है. नेमली ऑड नंबर से मतलब क्या है 1, 3, 5, 7. अब हम इसे प्रूव इट करेंगे कि ये लॉ कैसा होती है. ये लॉ को हम प्रूव करेंगे. Let us divide the time interval of the motion of an object. हम टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं अंडर द फ्री फॉल जो कि फ्रीली फॉल कर रहा है. डेट इज फ्री फॉल का मतलब क्या है फ्रॉम दी रेस्ट. मैंने पेंसिल से लिख रखा है रेस्ट से. इनटू मैनी इक्वल इंटरवल इनटू मैनी इक्वल टाइम इंटरवल. टाइम को हमने टी ना मान के टॉ माना है. एंड फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम. और यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं सक्सेसिव इंटरवल ऑफ टाइम में. सिंस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 तो वी है. देखो एस का फॉर्मूला क्या होता है. एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस के हाफ जी टी स्क्वायर. ठीक, हमारे यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है क्योंकि हमने क्या माना है कि यू की वैल्यू 0 मानी है. तो यूटी में जब यू की वैल्यू 0 होगी तो वो यूटी वाली टर्म 0 हो जाएगी. ठीक, क्योंकि वो फ्रीली फॉल हो रही है तो प्लस की जगह माइनस आएगा और ए की जगह जी आएगा और एस की जगह क्या आएगा वाई. ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे वाई डायरेक्शन मानी है. Using this equation, we can calculate the position of the object after different time intervals 0 tau, 2 tau, 3 tau, dash which are given in second column of table 1. वो मैं आपको दिखाऊंगी अभी. If we take माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर एज वाई नॉट. यदि हम माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर को एज वाई नॉट लेते हैं द पोजिशन कोऑर्डिनेट आफ्टर फर्स्ट टाइम इंटरवल tau, then third column give the position in the unit of वाई नॉट. यूनिट ऑफ वाई नॉट मतलब वाई नॉट के टर्म पर हम उसे लिखेंगे. फोर्थ कॉलम गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन सक्सेसिव टॉ सेकेंड में. टॉ सेकेंड में बताएंगे इसमें. वी फाइंड दैट द डिस्टेंस आर इन द सिंपल रेशियो 1, 3, 5, 7, 11 dash as shown in the last column. This law was established by Galileo Galilei 1564 माइनस के 1642 जिन्हें हम फादर ऑफ द फिजिक्स कहता है मॉडर्न साइंस का. ठीक, who was the first to make quantitative study of free fall. अब जो मैं टेबल तब से कह रही थी वो ये रही. देखिए फर्स्ट में मैंने टी लिखा है. टी के नीचे मैंने क्या लिखा है 0 टॉ, 2 टॉ, 3 टॉ, 4 टॉ, 5 टॉ, 6 टॉ. ठीक, ये मैंने टी लिया है. टी ना लेके मैंने टॉ में लिया है. वाई की वैल्यू क्या आएगी जब मैंने यहाँ पे 0 लिया था तो क्या निकली थी माइनस की हाफ जी टॉट स्क्वायर. अब मैं अगर मैं टी की जगह 2 टॉट लगाऊंगी और मैं टॉप का स्क्वायर करूंगी तो 4 आ जाएगा. 3 लिखूंगी तो 3 का स्क्वायर करूंगी 9, 4 का स्क्वायर करूंगी 16, 5 का स्क्वायर करूंगी 25 एंड 6 का स्क्वायर करूंगी 36. ठीक, यदि मैं अब मेरी थर्ड कॉलम देखिए y इन टर्म ऑफ वाई नॉट. और वाई नॉट को मैंने क्या लिख रखा है माइनस की हाफ जी टॉ स्क्वायर. यदि मैं माइनस के हाफ जी टॉ स्क्वायर को वाई नॉट मान लूँगी तो मैं माइनस के 4 वाले को क्या लिखूँगी माइनस के 4 वाले को 4 वाई नॉट. क्योंकि मैंने माइनस में वाई नॉट माना है तो मेरा 2 टॉ के सामने मैंने क्या लिख रखा 4 वाई नॉट, 9 वाई नॉट, 16 वाई नॉट, 25 वाई नॉट और 36 वाई नॉट. और वाई नॉट की वैल्यू क्या है माइनस के हाफ जी टॉ स्क्वायर. फिर है कि डिस्टेंस ट्रेवल्स इन सक्सेसिव इंटरवल. डिस्टेंस ट्रेवल कैसे किया है मैंने 4 वाई नॉट में वाई नॉट का वाई नॉट 4 वाई नॉट में से वाई नॉट हटाओगे 3 वाई नॉट. 9 में से 4 माइनस 5 वाई नॉट. 25 में 16 माइनस 7 वाई नॉट और
4 में से 1 माइनस 3, 9 में से 4 माइनस 5, 16 में से 9 माइनस 7, 25 में से 16 माइनस 9 और 36 में से 25 माइनस 11। अब मैं यदि y0 हटा दूं तो मेरा ये आ गया 1 3 5 7 9 11 डेश ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल। ये है वो टेबल जो मैंने आपसे कहा था। तो ये क्या निकल गया, हमने कौन से लॉ का प्रूफ कर दिया, हमने ये गैलीलियो लॉ का प्रूफ कर दिया, जो कि एग्जाम के बेस से एग्जाम के पर्पज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, यू मस्ट बी फैमिलियर, आप सब जानते हैं, विद द एक्सपीरियंस ऑफ द ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, जब आप ट्रेन में ट्रैवलिंग करते हैं, एंड बीइंग ओवरटेकन मतलब आगे निकल जाती है, बाय अनदर ट्रेन, दूसरी ट्रेन, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन मूव करती है, एज you are, while that train must be traveling faster than you to be able to pass you, it does not seem slower to you than it would be the someone standing on the ground। क्या कहना चाहते हैं इसमें, देखिए, and being overtaken by another train in the same direction as you are, यहाँ तक हमने कर दिया था। while that train must be travel faster, जब कोई ट्रेन ट्रैवल करती है बहुत तेज़ी से, then you, आपकी कंपैरिजन में, यू टू बी एबल टू पास यू, जो आपके पास से निकल जाती है और वो आपको बहुत तेज जाती हुई लगती है, इट डज सीम स्लोअर टू यू दैन इट, ये स्लोअर लगती है, धीमी लगती है, दैन इट वुड बी समवन, जो कोई समवन कोई भी हो सकता है, मैंने इसमें लिख रखा कोई व्यक्ति या वस्तु जो पृथ्वी पर होती है, जो ग्राउंड पर होती है। लेकिन जब आप ट्रेन में बैठते हैं और वो आपके पास से जाती है उसी डायरेक्शन में, तो वो आपको बहुत तेज लगती है, जबकि जब कोई ग्राउंड में, जब हम ट्रेन में बैठते हैं तब, ठीक, और जब यदि कोई ग्राउंड में खड़ा हुआ व्यक्ति देखता है तो उसे दोनों की स्पीड सेम लगती है। एंड वॉचिंग बोथ द ट्रेन, दोनों ट्रेन को देखता है, ठीक, इन केस बोथ द ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी, इन केस देखो, इन केस, इस केस में जो कोई व्यक्ति ग्राउंड से बैठ के देखता है, ग्राउंड में खड़े होकर देखता है दोनों ट्रेनों को, तो उसको वेलोसिटी सेम लगती है विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड में। एंड देन टू यू, हमारे कंपैरिजन में, द अदर ट्रेन वुड सीम टू बी नॉट मूविंग एट ऑल, ठीक। टू अंडरस्टैंड दिस, यहाँ देखो मैंने क्या लिख रखा है, एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन निकाल लिया है कि रिलेटिव वेलोसिटी का आप कैसे निकालेंगे, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अब हम इसमें एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। टू अंडरस्टैंड, इसे देखने के लिए, सच ऑब्जर्वेशन वी नाउ इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, हम कॉन्सेप्ट बताएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का क्या होता है। कंसीडर टू ऑब्जेक्ट मानते हैं ए और बी को, मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटी वी ए एंड वी बी, ए की वेलोसिटी वी ए, बी की वेलोसिटी वी बी इन वन डायमेंशन में मानी है, से अलॉन्ग एक्सिस में मानी है, अनलेस अदर स्पेसिफाइड द वेलोसिटी मेंशन इन दिस चैप्टर आर, इसे आप छोड़ सकते हैं, आर मेजर्ड विद द रेफरेंस टू द ग्राउंड में, ये बस में ये कहा गया कि आपने रेफरेंस पॉइंट क्या माना है, केंद्र बिंदु किसे माना है, ग्राउंड को, तो आप अनलेस से लेके ग्राउंड वाला छोड़ सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। If x is 0 and x be 0 are the position of the object A and B respectively at time t0, तो this position x a t, x b t are at time t are given by, मतलब 0 वाले में टाइम 0 है, t वाले में टाइम t है, ठीक। फिर x a t इज इक्वल टू क्या हो गया, x a 0 प्लस v a t, क्योंकि v a t किसका फॉर्मूला होता है, x a t का, है ना। समय इज इक्वल टू दूरी बट्टे चाल होती है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो उस हिसाब से अगर हम एक्स टी की वैल्यू निकालें वी ए टी और 0 पे भी लेंगे तो 0 हो गया। ऐसे बी की निकालिए, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। देन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी इज गिवन बाय, बी में से ए माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 ब्रैकेट में कर दिया, प्लस वी बी माइनस वी ए टी, और ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड। इक्वेशन थर्ड इज इजली इंटरप्रिटेटेड, मतलब व्याख्या करती है, इट टेल से बताती है, एज सीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी हैज़ द वेलोसिटी वी बी माइनस वी ए, ठीक। फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या होगी, वी बी माइनस बी ए, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी चेंज स्टेटली, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ए से बी में चेंज स्टेटली मतलब हिंदी में नियमित, स्थिर, अनवरत, जो मैंने पेंसिल से लिख भी रखा है, बाय द अमाउंट ऑफ वी बी माइनस वी ए इन ईच यूनिट ऑफ टाइम, ठीक।
वी से दैट हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए इज क्या होगा वी बी माइनस वी ए, जिसे हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी इज वी बी माइनस वी ए। जो वेलोसिटी होती है, यदि हम वेलोसिटी ए की कह रहे हैं तो ए पहले लिखा जाएगा, बी की कह रहे हैं तो बी की कहा जाएगा, और रिलेटिव वाली जो इसकी रिलेटिव होगा उसे बाद में, इसमें रिलेटिव टू ए है तो ए बाद में, इसमें रिलेटिव टू बी है तो बी बाद में। ठीक, अब वी बी ए क्या होगा वी बी माइनस वी ए, और वी ए बी क्या होगा वी ए माइनस वी बी। यदि हम इक्वेशन 4th और 5th को कंपैरिजन करें तो क्या आएगा कि वी बी ए इज इक्वल्स टू माइनस की वी ए बी, और ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम इसमें सम स्पेशल केस करेंगे कि इफ़ ऐसा हो सकता है कि इफ़ वी बी अगर वी ए के बराबर हो जाती है तो देन फ्रॉम इक्वेशन 3rd से एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी इज इक्वल्स टू एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो, क्योंकि जब वी बी माइनस वी ए हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 और यही बचेगा, तो एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी किसके बराबर हो गया एक्स बी ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो के। तो ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3rd हो गई। Therefore the two objects stay at constant distance, इनका डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, एक्स बी ए ज़ीरो माइनस एक्स ए ज़ीरो अपार्ट, एंड देयर पोजिशन, क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो देयर पोजिशन टाइम जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर। द रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बी और वी बी ए ज़ीरो। इन दिस केस देखो ये क्या हो गया हमारा पैरेलल, क्यों, क्योंकि अभी हमने निकाल के दिखाया था कि एक्स ए ज़ीरो माइनस एक्स बी ज़ीरो इक्वल टू एक्स ए टी माइनस के एक्स बी टी के बराबर होता है, तो इसलिए इसमें का क्या है ए और बी का पैरेलल है। ठीक, एक्स और टी के बीच ग्राफ की जगह नीचे मैंने लिखा भी है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इक्वल क्या होती है तब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होता है। अब मैंने ये कहा है कि यदि वी ए की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो वी बी माइनस वी ए क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो वन ग्राफ इज स्टीपर, मतलब झुकाव हो जाता है, ढाल, जिसे हिंदी में भी जो ढाल है झुकाव कहते हैं, दैन द अदर दूसरे की कंपैरिजन में, एंड दे मीट अ कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट में मीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं वी ए की वैल्यू 20 लूँ और एक्स ए की वैल्यू 10 मीटर लूँ, एंड वी बी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड लूँ, और एक्स बी की वैल्यू 40 मीटर लूँ, और हम ये मानते हैं कि ये जो मीट कर रहे हैं वो टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड में, तो फिगर बी जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी, एट दिस इंस्टेंट दे आर बोथ एट द पोजिशन एक्स बी इज इक्वल टू एक्स टी इक्वल टू 70 मीटर। ठीक, दस द ऑब्जेक्ट ए ओवरटेक ऑब्जेक्ट बी एट दिस टाइम। इन दिस केस देखो क्या है, इन दिस केस वी बी ए क्या होगा 10 माइनस 20 माइनस के 10 मीटर पर सेकेंड, और ए बी क्या होगा इसका यही होगी वैल्यू मैग्नीट्यूड में पर डायरेक्शन चूँकि अपोजिट होगी तो माइनस का साइन आएगा। ये देखो मैंने ये कहा था यहाँ पे हमारा वी ए की वैल्यू है 20। ठीक, एक बार मैंने ब्लैक पेन से बना रखा, वी बी की वैल्यू है 40। ठीक, और यहाँ पे भी ये 3 सेकेंड में मिल रहे हैं, हमने ये माना। और अभी और ऐसा भी हो सकता है कि ये कंडीशन है, और जो मैंने आपको बताया अभी 70 मीटर पर सेकेंड 70 मीटर पर है, उसमें एट एक्स के 70 मीटर पर मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 70 पर मिले, ऐसा भी हो सकता है वो नेक्स्ट में मिले, पर हमने 70 मान रखा तो इसलिए मैंने 2 बना के दिखा रखे, ए और बी। जरूरी नहीं है कि 70 मिले, 40 पे ही मिल सकता है। देखो इसमें 40 या 41 के अराउंड या 50 के अराउंड हो सकते, 40 41 के अराउंड। और अब जो मैंने आपको लिखा है 70 पे, तो यदि ए हमारा जा रहा है 20 पे, बी हमारा जा रहा है 40 पे, और ये मीट कर रहा है 3 सेकेंड पे। ठीक है, थोड़ा सा ग्राफ उस तरफ हो गया, लेकिन ये क्या हमने माना 3 सेकेंड पे, और ये मीट किस पे कर रहे हैं 70। तो ये ग्राफ हो गया। ए ओवरटेक क्यों कर रहा है, क्योंकि ए ऊपर देख रखा है और बी नीचे कर रखा है, तो ग्राफ से जब जो चीज़ ऊपर होती है वही ओवरटेक करती है, तो ए की वैल्यू हमने लिखा है ओवरटेक कर रही है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये हमारा ग्राफ हो गया। तो देखिए क्या लिख रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद अनइक्वल वेलोसिटी शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम मानते हैं सपोज वी एंड बी बी आर ऑफ अपोजिट साइन, इनका साइन अपोजिट होता है, क्योंकि अभी इससे पहले हमने दोनों की पॉजिटिव मानी थी, 20 और 10 मानी थी, जो कि दोनों क्या थी हमारी प्लस थी, लेकिन यहाँ पे मैं ये क्या मानूंगी कि दोनों की साइन अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल इफ इन द अबव एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग करे 20 मीटर पर सेकेंड and starting at x is equals to 10 meter and object is moving with माइनस की 10 मीटर पर सेकेंड starting at x b is equals to 40, हमने मान रखा है, और 2 ऑब्जेक्ट मीट कर रहे हैं 1 सेकेंड में।
तो वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए क्या होगा, वी बी ए इक्वल टू माइनस के 10 माइनस के 20 तो माइनस के 30 और ए बी क्या होगा, यही होगा मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन इसकी विपरीत होगी। अब देखो ये मीट कर रहे हैं 1 सेकेंड में और ए का मैंने बी का मैंने माइनस लिया है और ए का मैंने प्लस लिया है। इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये ए का प्लस ड्यू टू पॉजिटिव वेलोसिटी, बी का माइनस ड्यू टू नेगेटिव वेलोसिटी, मीट कर रहे हैं 1 पे एक्स और टी। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग, है ना। अब देखिए क्या है, इन दिस केस द मैग्नीट्यूड वी एंड बी बी 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, इज ग्रेटर दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए और दैट ऑफ बी। मतलब वी और वी बी की जो 30 मीटर आ रही है वो उनके अलग से, जो उनके अकेले मैग्नीट्यूड है ए और बी से ज़्यादा है। और यदि ऑब्जेक्ट हम कंसिडरेशन करते हैं टू ट्रेन की, देन फॉर अ पर्सन, एक पर्सन जो बैठा हुआ है दोनों में से किसी एक ट्रेन में, आइदर ऑफ द टू द अदर ट्रेन सीम टू बी वेरी फास्ट, दूसरी ट्रेन फास्ट दिखेगी। नोट दैट 4, 5 आर द वैलिड इवन इफ वी एंड बी बी रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 4, 5, 6 देखिए क्या है हमारी इक्वेशन, हमारी 4, 5, 6 तब वैलिड होगी, जो कि मैंने आपको पीछे भी दिखा दिया है, ठीक। और ये मेरा ग्राफ हो गया, ठीक। ग्राफ को आप देख लीजिए ये। अब देन उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी कैसे कहते हैं, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 2 विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट 1 व्हेन बोथ आर इन मोशन, दोनों मोशन में होना चाहिए। और इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, टाइम चेंज होना चाहिए पोजीशन के साथ ऑब्जेक्ट 2 का विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट 1 से, तभी हम उसे कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। सो ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन। अगेन मैंने आपको अब तक जितना भी समझा दिया उस रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं कि मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। Again and again, if you like my channel, if you like my physics के note, then please subscribe my channel, share with your friend because notes are most important। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट प्रोवाइड हो सकें। अगेन इसके अलावा कोई 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट सुन रहे हैं, 12 के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, 11th के स्टूडेंट सुन ही रहे हैं, तो वो भी अपना उन्हें फिजिक्स को भी टॉपिक पूछना कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन।